memory is laboratory techniques for measuring retention have not included dash. Option A serial recall, option B recognition, option C memory trace, option D paired association recall. MCQ 18 में जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि वो कौन सी लेबोरेटरी टेक्निक है इन ऑप्शंस में से जो कि रिटेंशन को मेजर करने के लिए यूज नहीं होती। ठीक है, सो ऑप्शन ए है सीरियल रिकॉल। सीरियल रिकॉल जो है वो मेमोरी को मेजर करने का एक मेथड है, एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि ह्यूमन मेमोरी को मेजर करने के लिए, ह्यूमन रिटेंशन को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। सीरियल रिकॉल को फ्री रिकॉल भी कहा जाता है। सीरियल रिकॉल या फ्री रिकॉल को किस तरह यूज किया जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरह से रिटेंशन को मेजर कर सकते हैं कि सीरियल रिकॉल के थ्रू वो क्या करते हैं, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है एक सीरियल के अंदर जो है वो अपने सब्जेक्ट को देते हैं कि आपने ये सीरियल जो है वो मेमोराइज करनी है। जिस तरह से जिस ऑर्डर में वो सीरियल उसको दी जाएगी वो लिस्ट उनको उसी ऑर्डर में जो है वो याद करनी होती है, उसी ऑर्डर में मेमोराइज करनी होती है। फिर कुछ टाइम बाद जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपने उस सब्जेक्ट से पूछता है कि आपने याद कर ली तो अब मुझे जो है वो लिस्ट सुनाए। तो अगर वो उसको उसी ऑर्डर में सुना रहे हैं इट मीन्स उनकी रिटेंशन है वो अच्छी है, उनकी मेमोरी जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर वो जो है वो सीरियल में से आइटम्स को मिस कर रहे हैं तो हम उनको जो है वो कम स्कोर देते हैं कि आपकी जो मेमोरी है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। सो इसको कहा जाता है सीरियल रिकॉल। तो इससे हम जो है वो किसी इंडिविजुअल की मेमोरी को मेजर कर सकते हैं, उसकी रिटेंशन को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक टेक्निक है। ऑप्शन बी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन भी जो है मेमोरी को मेजर करने के लिए ही यूज होती है टेक्निक। रिकॉग्निशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट को जो है वो बहुत सारे आइटम्स जो है उसके सामने रख दिए जाते हैं और उसमें से फिर उसको रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन सा वाला जो है वो ठीक है। जैसे अगर हम अभी इस MCQ को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमने बताना है कि वो कौन सी टेक्निक है जो कि मेमोरी को या रिटेंशन को मेजर करने के लिए यूज नहीं होती। तो अब आपके पास ये सामने 4 ऑप्शंस हैं। अब आपने इनमें से कोई एक रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से एक जो है वो कौन सी ऑप्शन है जो कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। सो इसको कहा जाता है रिकॉग्निशन। सो रिकॉग्निशन जो है वो भी एक मेमोरी टेक्निक है, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी है मेमोरी ट्रेस। मेमोरी ट्रेस जो है इसको एनग्राम भी कहा जाता है। मेमोरी ट्रेस या एनग्राम ये जो है वो डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग जो कि हरमन एबिंगहॉस ने प्रपोज की थी, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या एनकोड कर रहे होते हैं उसको स्टोर करने के लिए या उसको रिटेन करने के लिए, तो हमारे माइंड में एक चेंज आता है, एक फिजिकल चेंज आता है। उस चेंज को कहा जाता है मेमोरी ट्रेस या फिर एनग्राम। सो जो ऑप्शन सी है मेमोरी ट्रेस वो जो है वो हमारा इस स्टेटमेंट में राइट ऑप्शन है, क्योंकि मेमोरी ट्रेस जो है वो रिटेंशन को मेजर करने के लिए जो है वो यूज नहीं होता। ऑप्शन डी है पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल। पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल भी जो है वो रिटेंशन को और मेमोरी को मेजर करने का एक मेथड है। पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं कि अपना जो क्लाइंट है या जो सब्जेक्ट है उनकी अगर मेमोरी को वो मेजर करना चाहते हैं तो उनको जो है वो कुछ आइटम्स जो है वो याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वो आइटम्स उनको मेमोराइज करने के लिए देंगे वो आइटम्स जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एक पेयर हो सकता है रेड रोज, ठीक है, रेड एक वर्ड है, रोज एक वर्ड है। इसके बाद ग्रीन हॉर्स, तो ग्रीन एक वर्ड है, हॉर्स एक वर्ड है। इस तरह से वो जो है वो पेयर की फॉर्म में जो है कुछ वर्ड्स अपने सब्जेक्ट को देते हैं, वो उसको याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद जो साइकोलॉजिस्ट है वो उनसे जो है वो एक वर्ड साइकोलॉजिस्ट बोलता है, फिर दूसरा जो है वो उसको कंप्लीट करता है जो सब्जेक्ट है जिसकी मेमोरी को मेजर किया जा रहा है। सो दैट्स हाउ पेयर्ड एसोसिएशन रिकॉल भी जो है मेमोरी को, रिटेंशन को मेजर करने की एक लेबोरेटरी टेक्निक है। सो ऑप्शन डी भी जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट का वो है ऑप्शन सी।